अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं IK न्यूज़। अगर आप हमारे चैनल पे अभी नए हैं तो इसको सब्सक्राइब करें। बैनुल-अक़वामी कानून रियासतों की जानिब से फ़ौजी ताकत के इस्तेमाल की निगरानी करता है और इसी वजह से इसराइल और हमास की लड़ाई में फ़रीक़ीन के इक़दामात की कानूनी हैसियत पर शदीद बहस जारी है। गज़ा में अपनी साबका कार्रवाइयों की तरह इम्कान है कि इसराइल दलील देगा कि इसकी हालिया कार्रवाई भी अपने दिफा के तहत जायज़ है। अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर की शर्त नंबर 51 के मुताबिक अपने दिफा का हक़ बैनुल-अक़वामी कानून का बुनियादी असूल है। अगरचे इस असूल के कुछ पहलू मुतनाज़े हैं, लेकिन आलमी सतह पर इस बात पर इत्तफ़ाक़ किया गया है कि एक रियासत मसला हमले के ख़िलाफ़ अपना दिफा कर सकती है। इस बारे में कुछ बहस ये है कि इस मसला हमले की शिद्दत क्या होनी चाहिए कि जिसके बाद कोई रियासत कानूनी तौर पर अपने दिफा के हक़ का सहारा ले सके। ज़्यादातर बैनुल-अक़वामी कानून के वकला इस बात पर मुत्तफ़िक़ होंगे कि शहरियों पर दागे गए रॉकेट जो किसी मुल्क के कुछ हिस्से की मुआशरती ज़िंदगी को तरहम कर सकते हैं, आर्टिकल 51 में मसला हमले की तशरीह पर पूरा उतरते हैं। ताहम हक़ के दिफा के बुनियादी हक़ाइक़ अक्सर मुतनाज़े रहे हैं। किसी भी तनाज़े में फ़रीक़ीन इस बात पर कम ही रज़ामंदी ज़ाहिर करते हैं कि हमला आवर कौन है और अपना दिफा कौन कर रहा है, और इसराइल और फ़लस्तीन का तनाज़ा भी कुछ ऐसा ही है। इस मामले में इसराइल के नाक़दीन भी दो कानूनी दलाइल देते हैं। सबसे पहले वो ये दलील देते हैं कि अपने दिफा का हक़ किसी दूसरी रियासत के ख़िलाफ़ इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन गज़ा जैसी गैर रियासत के ख़िलाफ़ नहीं। रियासती अमल ख़ास तौर पर 11 सितंबर 2001 के हमलों के बाद से अपने दिफा की इस तशरीह से मुतसादम है, लेकिन बैनुल-अक़वामी अदालत इंसाफ ने भी अभी तक इस सवाल का हल तलाश नहीं किया। दूसरी बात यह है कि बैनुल-अक़वामी इमदादी इदारे, रेड क्रॉस, IFRC और दूसरे बहुत से इदारों का ये मानना है कि गज़ा अब भी इसराइली कब्ज़े में है, क्योंकि इस इलाके पर और इसके आसपास का कंट्रोल इसराइल के पास है। दूसरी जानिब इसराइल का कहना है कि सन 2005 में गज़ा से इनक़िलाब के बाद इसने इस इलाके पर कब्ज़ा नहीं किया, और ये कि किसी इलाके में वहाँ दाखिल हुए बग़ैर कब्ज़ा नहीं किया जा सकता था। अपने दिफा का हक़ कोई आसान काम नहीं है। बैनुल-अक़वामी कानून रियासतों को सही हालात में अपना दिफा करने की इजाज़त देता है, और वो ये भी सिर्फ़ इस ताकत के साथ जो सिर्फ़ ज़रूरी और मुतनासिब हो। एक आम गलत फहमी ये है कि अपने दिफा में तवाज़ुन का मतलब आँख के बदले आँख, रॉकेट के बदले रॉकेट या किसी जानी नुकसान की सूरत में जानी नुकसान है, लेकिन ऐसा नहीं है। बैनुल-अक़वामी कानून में बदले की ताकत के इस्तेमाल की कोई जगह नहीं है। कुछ मामलात में एक लाज़मी और मुतनासिब रद्द-ए-अमल भी असल हमले में इस्तेमाल होने वाली फ़ौजी ताकत से ज़्यादा ताकत का इस्तेमाल हो सकता है। ताहम कुछ दीगर मामलात में एक मुल्क कम ताकत के इस्तेमाल से भी अपना दिफा कर सकता है। बैनुल-अक़वामी कानून का एक और हिस्सा तनाज़े के शुरू हो जाने के बाद जारहाना कार्रवाइयों के बारे में भी है, जिसे मसला तसादुम का कानून कहा जाता है। मसला तसादुम का कानून सिर्फ़ इन हालात पर लागू होता है जब बैनुल-अक़वामी या गैर बैनुल-अक़वामी मसला तनाज़ात के कवायद के तहत इसकी दर्जा बंदी की जा सके। मसला तसादुम का कानून इन वजूहात से कतई नज़र लागू होता है जिनकी वजह से एक फ़रीक ने ताकत का सहारा लिया है। ऐसा भी मुमकिन है कि किसी रियासत ने मसला तसादुम के दौरान ताकत का इस्तेमाल गैर कानूनी हरकतें करने के लिए किया हो। मसला तसादुम के कानून में जारहाना कार्रवाइयों के मुख्तलिफ पहलू, शहरियों का तहफ़्फ़ुज़, जंगी कैदियों के साथ सलूक, मकबूजा इलाके वगैरह पर तफसीली कवायद शामिल हैं। ये तमाम कवायद 4 अहम असूलों के तवाज़ुन पर मुनहसर हैं। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें, साथ दिए गए बेल आइकन को भी प्रेस करें।